अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्ड्स ऑफ ज़िया और मैं हूं ज़िया अहमद। लॉकडाउन को इस वक्त तकरीबन 20 से 22 दिन हो चुके हैं और अब तक हम लोग लॉकडाउन में हैं। नहीं पता कि अभी हमें कितने दिन और लॉकडाउन में रहना होगा। कुछ ना कुछ तो करना होगा अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए, और ज़हनी मसरूफियात बहुत ज़रूरी है और अपने आप को एक्टिव रखना है ताकि हम जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे किसी और मुश्किल में ना आ जाए। मैं आज आपको कुछ अपनी शौक़ के बारे में मैं कुछ और मज़ीद इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मुझे शौक़ कैसे हुआ और मेरी फैमिली में मुझे किस तरह से मुझे सपोर्ट किया, क्या हुआ, कैसे हुआ और कितने लोग मेरे साथ इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस शौक़ के साथ। तो आइए मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में, सबसे पहले मैं अपनी वालदा मोहतरमा सफ़िया मुबीन साहिबा के बारे में बताना चाहता हूँ। वो अभी इस वक्त दुनिया में तो नहीं है। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। उन्होंने बचपन से ही हम सब भाइयों को इस शौक़ अपने जो भी शौक़ होता था उनको बढ़ाया। कभी उन्होंने मना नहीं किया। मिसाल के तौर पर जब मैं परिंदों के बारे में छोटी मोटी चीज़ें कुछ पूछना होता था या मेरा दिल चाहता था मैं चूज़े, मुर्गी के बच्चे जो होते हैं चूज़े, या छोटी चिड़िया जो होती है जो रंग बिरंगी लाल जो होती है मिलती है। और हमारे वक्त में जब मैं छोटा सा था तो ये ग्रीन जो पैरेट्स होते हैं जिसे हम ग्रीन रिंग नेक कहते हैं, उस वक्त वो आम मार्केट में किसी संडे बाज़ार या मंगल बाज़ार में मिलते थे। वो तकरीबन 10 से 15 रुपए के होते थे, वो लेकर के आती थी। और उन्होंने हमारे इस शौक़ को डेवलप किया। शौक़ दो तरह से मिलते हैं हमें, एक बाई बर्थ मिल जाता है और एक उसको बढ़ावा देना होता है। कोई आपको कोई भी चीज़ मांगे, बच्चा कोई मांगता है तो आप उसको इनकार ना करें, उसमें डेवलप करें, ठीक है। वो और उसका शौक़ में कोई ना कोई अचीवमेंट हो जाएगी। आज मैं जो भी कुछ हूँ अपनी वालदा की वजह से हूँ, और मेरे सब भाई यानी कि मेरे दो भाई और हैं, उनको ये बेतहाशा शौक़ है परिंदों का, मछलियों का, पौधों का। मैं जब मैं हम छोटे से घर में एक फ्लैट में थे तब भी हम लोगों ने जब भी किसी चीज़ का शौक़ होता था कि हम मुर्गी के बच्चे या तोते या कोई पिंजरा लेकर के आए, तो छोटे से घर में भी हमने उसको रखा, उससे शौक़ को भी पूरा किया और उससे हमने अर्निंग भी की थी। वो अर्निंग ये है कि आज मेरे पास इतना बड़ा सेटअप अब आज भी है, मालूमात सबसे ज़्यादा है और लोग मुझे जानते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि मैं उससे अर्निंग भी कर रहा हूँ, उससे कुछ ना कुछ हासिल भी होता है। मेरी वालदा के बाद से हम भाइयों में, और हम भाइयों में से हम भाइयों के बच्चों में ये शौक़ जो है वो डेवलप हुआ और बेहतर होता चला गया। इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई, समझ आई कि किस तरह से काम करने का होता है, किस तरह से परिंदों को, जानवरों को रखना होता है। तो आइए हम एक ऐसे बच्चे से, मेरे खानदान आए, हम इनसे मुलाकात करते हैं। ये हमारे घर का फ़र्द है की तरह है और घर के जितने भी अफराद हैं उन सब की अल्फाज बोलता है और बहुत सारी एक्टिविटी करता है। इसको तकरीबन 18 से 19 साल हो चुका है हमारे पास। मैं जब लेके आया था फुल फैदर में था ये और ब्लैक आइस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्टिव बर्ड है, सबको जानता है, सबको पहचानता है। तो ज़बरदस्त है ये। इस वक्त ये एक्टिविटी करता है, पिट्ठू नाचो, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। वाह भाई वाह, मिट्टू मेरा नाचेगा भाई, नाचेगा। वाह 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 वाह। इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और ये इसकी ख़ास है। जब भी कोई मेहमान आता है या हम लोग के सामने भी एक्टिविटी होती है। मेरी वालदा जब मेरी छोटी बेटी थी तो मेरी वालदा जो है ना उसको जब खेलती थी उसके साथ, तो फिर वो खेलते खेलते कभी कोई टीवी पे गाना लगा होता था तो वो नाचती थी।
छोटी सी जब थी वो 2 साल की 3 साल की, तो इसने भी सीख लिया और ये भी नाचने लगा। तो ये घूम घूम के नाचता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये घर की फर्द की तरह है। तो ये देखें इसकी एक्टिविटी। मैं इसको ज्यादा नहीं निकालता। इसको ज्यादा निकालने से जाहिर है घर की कुछ बोली वोली बोलना, लोगों की चीजें, एक्टिविटी जो है वो हो जाती है इसकी। तो ये बहुत ही लविंग, बहुत ही जबरदस्त है। वाह वाह, कई बार आ जाओ आ जाओ मिट्टू, रुक जाओ रुक जाओ मिट्टू, रुक जाओ। आ जाओ आ जाओ, नाचो मिट्टू, नाचो 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 मिट्टू नाचो। इसको हम ज्यादा घर पिंजरे से बाहर नहीं निकालते हैं, ठीक है। बस आदत नहीं थी, मेरी वालदा मना करती थी कि पिंजरे में रहने दो इसको, कभी कभी बाहर भी निकाल देते थे। तो इसकी ज्यादातर आदत जो है ना वो पिंजरे में रहने की है। बहुत ज्यादा बोलता है, हर एक की आवाज़ें बोलता है, मेरी हंसने की आवाज़, मेरे बोलने की आवाज़, मैं ज़रा ज़ोर से बोलता हूँ तो ये उसकी भी आवाज़ निकालता है। कोई भी बाहर से जब आता, कोई बाहर जब आता है, बेल बजाता है, डोर बेल जो हमारी है वो जब भी बेल बजाएंगे तो ये वेलकम करता है, कौन है। मेरी वालदा को 6 साल हो चुका है, उनका इंतकाल हो गया है, और वो आज भी उन्हीं के अल्फाज में लोगों को वेलकम करता है। ये कहता है कि कौन है। आप बेल बजाते हैं, बेल बजती है तो ये कहेगा कौन है, तो बाहर जो होगा वो कहेगा जी मैं आया हूँ। तो ये कहेगा अच्छा रुको हम आते हैं। ये भी मेरी वालदा की ही अल्फाज से, अच्छा रुको हम आते हैं। तो आज भी इसने सीखा हुआ है। और बाद दफ़ा हमारे घर में काफ़ी लोग परेशान भी हो गए, जो मेहमान आए थे, कि अंदर से कोई आवाज़ आ रही है मगर कोई निकल के नहीं आता। तो खैरियत तो है, घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। मुझे बाद दफ़ा सेल्फ फ़ोन आता था कि भाई ये कोई प्रॉब्लम, कोई अंदर से बोल रहा है मगर कोई निकल के नहीं आता है। तो इसकी ये सब हरकतें, मेरे बच्चों का नाम, मेरे भांजे भतीजों का नाम, सब ये लेता है। मेरा जो छोटा भतीजा शायान है वो बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद करता है। वो अमेरिका में होता है, वो अपने आईफोन से उससे जब कॉल, वो फ़ोन पे बात करता है तो ये वहाँ से नाचो 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 करता है। तो वो भी करता है, ये भी करता है, दोनों खेलते हैं इससे। तो ये एक फैमिली मेंबर की तरह हो गया ये हमारे। और आप लोग भी इसको रखें। ग्रे पैरेट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये घर की हिफाजत भी करता है, और आप लोगों के जितने भी लोग, जितने भी फर्द हैं उनकी पहचानता है। तो ज़बरदस्त बर्ड है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर दीजिए। आपके कमेंट्स काफ़ी आते हैं, फ़ोन पे ना दें, ज़्यादा बेहतर होता है। फ़ोन पे मैं दे नहीं पाता हूँ, और यूट्यूब पे मैं देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होता है। लोग भी देखते हैं तो कहते हैं ज़्यादा अच्छा रहता है कि जिया भाई के पास कमेंट्स आ रहे हैं।